हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टोर लेजर का क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। 28 हम नहीं बताए हैं आपको, वो आप लोग घर में बनाना और बना के हमको बताना कि वो बना कि नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा, हम फिर से उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। आज हम 29 बता रहे हैं जो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से बनेगा। ठीक है, जो सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, दो मेथड होते हैं एवरेज मेथड में। तो वेटेड एवरेज मेथड से ये क्वेश्चन बनने वाला है 29। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इशू प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। देखिए, इस मेथड में और सिंपल एवरेज मेथड में बेसिकली कुछ अंतर है जो आपको मैं पहले बता देता हूँ। सिंपल एवरेज मेथड में आपका जो फॉर्मेट था वो रेट वाला कॉलम हम यहाँ पर नहीं रखे थे, उसको हटा दिए थे। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट बैलेंस में मेंटेन करना है। और जो सिंपल एवरेज मेथड था, यहाँ जब रेट नहीं लिखते थे तो हम लोग इशू में एक एवरेज प्राइस हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते थे और नया प्राइस आता था, फिर हम लोग उसको इशू कर देते थे इशू वाला कॉलम में। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है, हम लोग को अलग से कोई वर्किंग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी सामान आएगा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, वो सबको ऐड करके लिखे थे। जैसे सिंपल में भी ऐड करके लिखते थे, इसमें भी सिंपल में, वेटेज में भी ऐड करके लिखेंगे। और जो प्राइस होगा, रेट जो होगा, वो हर बार हम लोग बैलेंस करने के टाइम नया रेट एक तो पहले से यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन बनाने के बाद आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 2014 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये 2014 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। क्वेश्चन में पहले से बोला है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं, पहले से वो होता है अपने पास, इसलिए डायरेक्ट बैलेंस में हम लोग लिख देंगे 50 यूनिट्स और 30 पर यूनिट इसका रेट है। तो आपका प्राइस हो जाएगा 1500 का। अब 5 जैन को 2 यूनिट आपको इशू करना है, ओनली 2 यूनिट्स। तो इशू वाला कॉलम में 2 यूनिट 30 के रेट में 60 रुपीज़ का इशू हो जाने के कारण यहाँ पर आपका जो बैलेंस बचेगा वो 48 यूनिट्स बचेगा 30 के रेट से। और इसको आप इंटू करेंगे अगर तो 0441 मतलब 1440। इसको बंद कर दीजिए। 7 जैन को आपके पास फिर से रिसिप्ट किए हैं, दैट मीन्स आप लोगों ने परचेस किया होगा 48 यूनिट 40 के रेट में। इसको अगर इंटू करेंगे तो 0 तो आएगा ही, 8 चौक 32 का 2, 1920। आपके पास जो बैलेंस आएगा, अब देखिए, अब यहाँ से आपको वेटेड मेथड का ट्रीटमेंट जो है समझना चाहिए, इसलिए कि पहले से 48 यूनिट्स था, नया स्टॉक 48 यूनिट्स फिर से आपने परचेस किया। तो आपको जब यहाँ पर आपको बैलेंस जब लिखना है तो ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट, पुराना यूनिट और नया यूनिट जोड़ कर लिखना है। तो 96 यूनिट हो जाएगा, दोनों नया पुराना मिला के। और पहले अमाउंट को डिफाइन करना है। वो जो वैल्यू होगा, पहले वाला वैल्यू है 1440 और बाद वाला है 1920। ये दोनों को जोड़ना है आपको। तो ये जोड़ेंगे तो 3,360 यूनिट, 3,360 रुपीज़ ये वैल्यू आया। अब यहाँ पर जो प्राइस होगा वो 30 यूनिट का 30 पर यूनिट नहीं होगा, क्योंकि 30 वाला भी स्टॉक आपका शामिल है इसमें और 40 वाला भी स्टॉक उसमें है।
तो आपको क्या करना होगा, नया नया रेट निकालना होगा एक ठो। तो इसको डिवाइड कीजिए 96 से। तो ऐसे अगर करते हैं हम लोग डिवाइड, तो आपके एक नया रेट निकल के आएगा 35। इसको काटिए ना, 35 आएगा पर यूनिट। अब आपको यहां पर मेंटेन करना है 35। इसको बंद कर दीजिए। 7 जनवरी के बाद 9 जन डेट डालेंगे और उस दिन देख रहे हैं हम कि 20 यूनिट आपको इशू करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको 20 यूनिट करना है और एक ही रेट है 35 जो पहले से हम लोग डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो ये आ जाएगा आपका 35 दूनी 70, 700 रुपया का स्टॉक आपके पास से चला जा रहा है। तो 96 में से 20 यूनिट अगर इशू कर देते हैं तो 76 आएगा। 35 का ही रेट से बचेगा क्या, देख लेते हैं। आपको पहले यहाँ से यहाँ माइनस करना है। तो देखो 0 में से 0 जाता है तो 0 ही रहेगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। और देखिए 2660 रुपीज़ का स्टॉक बचा। 2660 डिवाइडेड बाय 76, इसको काटिए तो आपको 35 के ही रेट से बचेगा, क्योंकि ये रेट से गया 20 यूनिट तो 35 से ही गया था। तो आपका ये स्टॉक 9 जनवरी तक मेंटेन हो गया। नेक्स्ट है 19 जनवरी को कुछ परचेस करते हैं आप 76 यूनिट 30 के रेट में। इसको इंटू करिए 0822। आप इसको जब बैलेंस में लिखेंगे तो फिर से आपको वही चालाकी करना है। 76 यूनिट था पहले और अब आया 76 यूनिट, तो दोनों को ऐड करेंगे। 662 15 मतलब 152 यूनिट्स आपके पास स्टॉक हो गया, नया पुराना मिला के। और जो वैल्यू है वो पहले वाला वैल्यू और अब वाला वैल्यू दोनों ऐड करना है। तो देखो 0 है, 8 और 6 कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 1 7, 8 9, यहाँ लिखेंगे 9, 2 2 4। आपका जो स्टॉक होगा 4940 का स्टॉक होगा। आपको फिर से यहाँ पर लिखना है 4940, और आपका जो स्टॉक है 152। उसको काट के एक नया रेट आएगा आपके पास। देखिए इसको काटिएगा 32.5 पर यूनिट। आपका ये जो रेट होगा ये नया रेट होगा, जो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है कि अब का जो स्टॉक होगा वो 32 रुपीज़ एंड 50 पैसा का होगा। 19 जैन के बाद 24 जैन को फिर से आपको कुछ परचेस करना है। 19 यूनिट्स 35 रुपीज़ हो गया है स्टॉक का दाम बाजार में, और इसको इंटू करेंगे तो 665, 665 रुपया का आपका सामान खरीदा गया। अभी तुरंत नया सामान तुरंत खरीदे हैं आप। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो पुराना माल और नया माल दोनों स्टॉक को जोड़ेंगे। तो ये 9 और 2 11 हाथ का 1 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, और 171 यूनिट्स हो गया। अब वैल्यू को कैसे मेंटेन करेंगे, पुराना वैल्यू और अभी नया वैल्यू जो आया ये दोनों को ऐड करिए। पुराना वैल्यू और नया वैल्यू को ऐड करिए तो 5065, ये दोनों को जोड़ के आपका आएगा 5605। फिर से आपको एक वर्किंग करना होगा 5605 डिवाइडेड बाय 171। इसको डिवाइड करिएगा तो 32 रुपया 78 पर यूनिट, ठीक है। 32 रुपीज़ एंड 78 पैसा पर यूनिट आपका वैल्यू आएगा। ये आपको जो बैलेंस बचेगा स्टॉक का 171 यूनिट, वो किस रेट का होगा, 32 रुपीज़ एंड 78 पैसा पर यूनिट का रेट का होगा। इसको बंद करिए। और 24 के बाद 27 जैन 27 जैन को आपको 10 यूनिट, मात्र 10 यूनिट इशू करना है। तो देखो इस मेथड में इशू करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग नया रेट एक डिफाइन कर लेते हैं पहले ही। लास्ट डे ही हम लोग एक नया रेट निकाल लिए थे क्लोजिंग स्टॉक का।
अब वो स्टॉक वही रेट का बचा हुआ है, हमको दिख रहा है रिकॉर्ड में कि 32 रुपीज़ एंड 78 रुपीज़ का वो वैल्यू है पर यूनिट। तो वही रेट से हम लोग को सामान को इशू कर देना है फैक्ट्री में, और जो बैलेंस बचेगा 71 में से 161 बचेगा। और चूंकि देखो 32.78 से ही हम लोग इशू किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका वही रेट का बचेगा। बट यहाँ पर आपको वैल्यू को क्या करना है, यहाँ से यहाँ को माइनस करना है। आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.577 और 25। यही लास्ट मतलब एंड ऑफ द जनवरी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 5277 रुपीज़ एंड 50 पैसा होगा, और वैल्यू तो उतना हो गया। अब स्टॉक आपका बचेगा 161 यूनिट। आप चाहे तो आपका टोटल इशू को आप जोड़ सकते हैं, यहाँ 80 पैसा तो आना ही आना है जोड़ेंगे तो, और ये आ जाएगा आपका 7801 1087 रुपीज़ एंड 80 पैसा आपका टोटल इशू हुआ है। और रिसीप्ट जो किए थे आप सामान को जो परचेज किए थे उसको जोड़ेंगे अगर आप, तो आपका वैल्यू आने वाला है 6365 रुपीज़ का टोटल परचेज हम लोगों ने किया था, जिसमें से इतना रुपया का इशू हो चुका, और ये आपके पास स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। वेटेड एवरेज मेथड में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सामान आप बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उसको इशू करने के बाद जो बचेगा उसका वैल्यू को भी माइनस करना है और स्टॉक को भी माइनस करना है, और जो माइनस करके बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और नया रेट आपको डिफाइन करना है ये इस तरह से वर्किंग करके, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड आई थिंक सिंपल एवरेज मेथड से थोड़ा आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है कौन रेट का स्टॉक आपका बचा हुआ और किसका एवरेज निकाले। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ऐसा नहीं है। आप एक जैसे ही आपके पास नया स्टॉक आता है, नया रेट आप निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 32 रुपया 35 रुपया का कोई सामान तो यहाँ खरीदे थे, उससे पहले ही हम लोग 35 रुपया का सामान दिखा रहे हैं। 32 रुपये 50 पैसे का सामान आज तक खरीदे ही नहीं हम लोग, फिर भी उसको बैलेंस में दिखा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये नया रेट हम डिफाइन कर ले रहे हैं। पुराना नेट नया रेट को अलग अलग रेट का जो गुड्स अपने पास है उसका वैल्यू को जोड़ के उसका जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करते तो एक नया रेट आ जाता है। उसी से हम लोग वेटेड एवरेज मेथड मेंटेन करते हैं, और ये मेथड से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन है इसमें जो हम बनाएंगे नहीं, आप लोग बना के देख लेना, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमको आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको वो भी क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरा एक मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे, अभी 2 या 3 मेथड बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।